भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः जुषेमहि देवहितं यदाय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज का 85वां वार्षिक अधिवेशन द्वितीय दिवस पर मंचासीन हमारे वरिष्ठ योगी योगाचार्य आज घोषित नूतन कार्यकारिणी कमेटी के पदाधिकारी तथा सदस्यगण, उपस्थित भारतवर्ष से बाहर से कोने कोने से आए हुए मुनि मुनिमती श्रद्धालु जिज्ञासु सबको मेरा हृदय से जय जय। तुम जो रोग शोक दुख क्लेश और सर्वोपरि मृत्यु का भय से विवश हो, नाचार हो और उससे बचने के लिए इधर उधर भागते हो, तो तुमको जो बचाने वाला और इससे मुक्ति देने वाला तुम्हारा जो स्वयं आत्मा, तुम्हारा पथ प्रदर्शक, ये तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। लेकिन तुम जो अंधविश्वास में फंसे हुए हो, इसलिए उसको जान नहीं पाते। इसको जानने के लिए पहले तुमको अंधविश्वास से मुक्त होना पड़ेगा। तुमको स्वतंत्र विचार करने पड़ेगा कि सोच लो कि हम किस किस भावनाओं से, चिंतन से, विचार से बंधा हुआ हो। गुरुदेव ने लिखे हैं कि उसको ढूंढो अपना अंदर से और कान पकड़ के निकालो। तो तुम आराम से बैठ जाओ ध्यान से और अपना अंदर ढूंढो कि इस संसार का कौन सा अंधविश्वास में तुम बंधे हुए जो तुमको कमजोर बना देता है, दुर्बल बना देता है और तुमको रोग में, दुख में, क्लेश में, मृत्यु चक्र में फंसा देता है। उसको ढूंढो, मिल जाएगा। और उसका कान भी है और उसका कान को पकड़ करके अंदर से निकालो। बस तुम्हारा बंधन कट गया। बंधन हमारा कट गया। भिगा रहे थे तो ये जो हमारे सद्गुरु, ये
अपना परिचय दे करके बोले हैं, लिखे हैं कि ये मानव जगत का इस अवस्था को देख करके लाखों साल के बाद हमें आना पड़ा। मतलब वो पहले भी आए थे। क्यों आए थे? कि यही ज्ञान देने के लिए आए थे मानव जगत। कब आए थे? उनका लेख से पता चलता है कि वो वैदिक काल में आए थे। उन्होंने जो ज्ञान वैदिक काल में अपना दिए थे वेद के रूप में, तो वो ज्ञान को फिर से उससे उद्धार करके वो अपना सूक्ष्म यजुर्वेद और अथर्ववेद लिख दिए। उस समय का उनका नाम था शिव संकल्प ऋषि। और उन्होंने उस काल में क्या किया था कि जब मानव समाज मृत्यु चक्र में फंस करके, अंधविश्वास में, रोग क्लेश में फंस करके त्राही त्राही बोल करके उससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए इधर उधर भाग रहा था, तो वो आकर के मानव जगत को ऐसे ही अभी जैसे कहे कि ज्ञान में ही शक्ति, उस समय मानव जगत को वो आह्वान किए थे। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः वेदाहमेनं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसो परस्तात् योमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। उन्होंने जैसे इस समय में आकर के मानव जगत को आह्वान दिया था कि तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारा भीतर वर्तमान है। अगर तुम्हारा अंदर स्थित अपना पथ प्रदर्शक अपना आत्मा को नहीं जानोगे तो तुमको ये अंधविश्वास से, मृत्यु चक्र से मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे ही उन्होंने उस समय में बोला था। शांतिदायी विचार में वो लिखते हैं, हमने ईश्वर का दर्शन किया है लेकिन इन आंखों से नहीं, ज्ञान बाहर नहीं भीतर, अलग नहीं अपने। यही बात उन्होंने कहा था, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। हे मानव, तुम अमृत का पुत्र हो। अमृत का मतलब जब मृत नहीं है, मृत का विपरीत है अमृत। लेकिन अभी जो बता रहे हैं कि अमृत एक जो है खाने का चीज है, जो देवताओं ने छल करके असुरों से लेकर के खा लिया। अरे अमृत एक खाने का चीज नहीं है, मृत का विपरीत जो है अमृत है। तो उन्होंने बताया कि तुम जो है अमृत का पुत्र हो। भला बताओ कौन मृत का पुत्र है? जब मृत है वो संतान पैदा कर सकता है क्या? जब मृत है, जब मृत नहीं है, जो जीवित है वही अमृत है और वो संतान पैदा कर सकता है।
तो तुम तो जीवित का पुत्र हो। तुम क्यों अपने को जो मृत मृत ऐसा भावना अपने अंदर में डाल देते हो? इस चक्र से बचने के लिए जो ज्ञान है कि जो पुरुष, पुरुष का मतलब पूरे शरीरे शेते इति पुरुषा, ये शरीर में जो शयन करता है, रहता है, यही पुरुष है। तो उन्होंने कहा वेदाहम एनं पुरुषं महान्तम, कि ये जो महान पुरुष है, जो अंदर है, हमने उसको जान लिया। अहम वेदम, हमने उसको जान लिया। यही बात लिखे, हमने ईश्वर को देखा है, बाहर नहीं होता। तो वो उसको हमने जान लिया। वो कैसे है? आदित्य वर्ण, उसका रूप जो है आदित्य से। आदित्य मतलब बताते हैं सूर्य। तो सूर्य का सब अवस्था आदित्य नहीं है। जो सुबह सूर्य जो पूर्व में उगता है, तो जस्ट उगे हुए हैं, किनारा को छोड़े नहीं, जो रूप है यही आदित्य है, यही निरंजन है, जो हम हैं। निरंजन हम सब है। गुरुजी ने दिए हैं सबको जप करने के लिए। निरंजन हम जगदीश्वर हम उगेंगे तो जगत रहेगा, हम नहीं उगेंगे तो जगत अंधकार में डूब जाएगा। तो जो महान पुरुष, उसको हमने जान लिया। आदित्य वर्ण तमसः परस्तात्, ये जो अज्ञान अंधकार तमः, इसको, ये अंधकार को हटा देने से ये पुरुष को जाना जाता है। जब तक तुम्हारे सामने ये अंधविश्वास रूप, अज्ञान रूप अंधकार ढका हुआ रहेगा, तो वो पुरुष आदित्य स्वरूप दिखाई नहीं देगा। योगी जब ध्यानावस्थित हो जाता है, समाधि लग जाती है, और ज्ञान अंधकार तमसो मा ज्योतिर्गमय, इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वो आदित्य वर्ण रूप को धारण कर लेता है। गुरुदेव लिखते हैं, तुम स्वयं प्रकाश हो, तुम अंधकार नहीं हो, तुम प्रकाश स्वरूप हो। अपने प्रकाश स्वरूप को देखो, पहचानो। हमने देखा है ये महान पुरुष को, योमेव विदित्वा, यही पुरुष को ही जानने के बाद अति मृत्युमेति,
क्या चीज है उसको तुम अतिक्रम कर जाओगे। मृत्यु भय तुम्हारे से हट जाएगा। क्षण में नान्य पंथा विद्यते अयनाय। ध्यान रखो, प्रस्थान करने के लिए अयनाय अन्य पंथा न विद्यते, और दूसरा कोई रास्ता है नहीं। जो अरुणानंद ने बताया थी, ये जितने पखंडी जितने रास्ता बताते हैं अपना टोपी बेचते हैं, ये रास्ता तुमको मुक्ति नहीं दिला सकता। नान्य पंथा विद्यते लिख दी। यही भगवान है, वही ईश्वर है, यही तुम्हारा मित्र है। गुरु जी ने, शिव संकल्प ऋषि ने जब ये वाणी बोले तो उनके सामने बैठे थे जितने शिष्य लोग, बोले गुरु जी आप तो देख लिया पुरुष को, जान लिया, तो वो जो देखने में कैसे, थोड़ा हमको तो बता दीजिए। वो आपने कहा वो है, तो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, उसका स्वरूप क्या है, थोड़ा हमको आइडिया तो दीजिए। तो बोले सुनो, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राख्यः सहस्रपात् सो भूमि सर्वत्र भूत्वा दत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। सुनो, वो जो पुरुष है इसका रूप कैसा है, वो भगवान है। भगवान का रूप कैसा है वेद में गुरु जी ने बताए। अभी भगवान को बताते हैं कोई 4 हाथ, कोई बोलते हैं कि वो क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, कोई बोलता है वो जो 7वां आसमान पर वो जो लुंगी पहन कर बैठा है। ये जो नहीं, गुरुजी ने बताए भगवान कैसा है। सहस्र शीर्षा पुरुषः, सहस्र मतलब 1000। संस्कृत में जहाँ अनेक होता है उसमें 1000 शब्द लगाया जाता है। असंख्याता सहस्राणी सूत्र है व्याकरण का। तो जहाँ संख्या का गिनती नहीं हो सकता उसमें सहस्र शब्द लगता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो पुरुष है ना, उसका शीर्ष मतलब मस्तक 1000 है, गिना नहीं जा सकता कितना है। रावण तो 10 का मस्तक वाला था, और ब्रह्मा को 4 मुख वाला बताते हैं, और शिव जी को 5 मुख वाला बताते हैं। लेकिन उन्होंने बताया कि जो ईश्वर, जो भगवान, जो पुरुष जो तुम्हारा उद्धार करता है और जिसके जानने बिना तुम्हारा मुक्ति नहीं हो सकता, अन्य पंथा नहीं है, वो जो पुरुष है ना, उसका 1000 मस्तक है, गिना नहीं जा सकता। सहस्र शीर्ष, सहस्राक्ष, ये आंख भी जो 1000 है, अब मूड होगा तो आंख भी होगा। ये हजारों आंखों से दिखता है, 4 तरफ। सहस्रपाद, उसका पांव भी जो है 1000 है।
बताओ ऐसा उनका हजार हजार मस्तक है, हजार हजार आंख है, हजार पांव है, हजार हाथ है। ऐसा है भगवान का रूप। बोले कहाँ रहता है? स्वभूमि सर्वत्र वृत्वा तिष्ठति। ये भूमंडल में चार तरफ वो व्याप्त होकर के रहता है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, दिशा 10 है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अग्नि ऐश्वर्य वायु थे अध उद्धव। तो तुम जिस दिशा पर अंगुली निर्देश करोगे वहीं पर है। 10 दिशाओं में व्याप्त, ऊपर भी है, नीचे भी है, पूर्व पश्चिम चार तरफ है, व्याप्त होकर है। ये हजार हजार मस्तक वाला भगवान। जत भूतम जत भाव्यम उतो ममृतत्वस्य ईशानः जद अन्नेनातिरोहति। पुरुषमेवेदं सर्वम्। मुंड संसार में देख रहे हैं ना, मुंड जिसका मूड है, मस्तक है, उसी का ही। ये सारे आंख उसी का, ये हाथ पांव सब उसी का ही। सबका अंदर है वही, तो उसका ही ये मस्तक है, गिना नहीं जा सकता। सारे हाथ है, पांव है, कौन गिनेगा? और 10 दिशाओं को व्याप्त करके वहीं पर है। तुलसीदास ने लिखे, जड़ चेतन जत जीवी जाग सकल राममय जानी करौ प्रणाम